हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती चल रही है उसके बारे में। जी हाँ, प्रदेश में 10,684 पदों पर ये भर्ती चल रही है और को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ये भर्ती हो रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए ये भर्ती है, यानी कि 75 जनपदों में ये भर्ती हो रही है और अभी तक जो है लगभग 27 जनपदों में भर्ती के लिए जो है आवेदन हो चुके हैं या आवेदन चल रहे हैं। जी हाँ, विभिन्न जनपदों में ये भर्ती हो रही है और जो है यहाँ पर आवेदन भी हो चुके हैं। कई जनपदों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है लेटर भी जारी हो चुके हैं, चाहे आपका जो है मैनपुरी हो, और अभी हाल ही में जो है एक और जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है मेल भी आ चुका है। जी हाँ, तो जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ रहा है, कॉल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। मैनपुरी जनपद का भी जो है आ चुका है, वहीं औरैया जनपद का, देवरिया जनपद का, इस प्रकार से जो है जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कॉल या मैसेज आए गए थे। और जो है जिन जनपदों में प्रक्रिया पूर्ण होती जा रही है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होते जा रहा है, तो वहाँ के हफ्ता 10 दिन के अंदर ही जो है कॉल या मैसेज के माध्यम से जो है अपडेट आ जाती है कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है। तो आज की इसमें बात करेंगे इसी पर, जिन जनपदों में अपडेट आ रही है आवेदन को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और जनपदों में खबरें भी आ रही हैं धांधली को लेकर के, उस पर पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी से एजुकेटर से संबंधित सारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं सेवा योजन के पोर्टल पर और वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है, जो कि विभिन्न जनपदों में जो आवेदन लिए जा रहे थे उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें महोबा जनपद की। जी हाँ, महोबा जनपद में आवेदन चल रहे थे और फॉर्म भी भरे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आई है कि सबसे पहले आपको बता दें कि महोबा जनपद में 53 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। जी हाँ, 53 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई और इसकी भर्ती जो है पोर्टल पर दिख रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जब आप इस पर लॉगिन करते हैं तो ये भर्ती लॉगिन पर नहीं दिख रही है। ऐसी समस्या ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती निकाली गई, ये समस्या आम है और ये समस्या को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। कुछ एजुकेशन के वजह से तो मान सकते हैं कि अगर आपके में एजुकेशन सही से फीड नहीं है तो भर्ती नहीं दिखेगी, लेकिन सब कुछ फीड होने के बाद ही पोर्टल पर तो भर्ती दिखती है। लेकिन जब आप लॉगिन करते हैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके, तो वहाँ पर ये भर्ती नहीं आ रही है। इसका ये समस्या कई जनपदों में बनी है, चाहे वो महोबा की हो, झांसी की हो, बरेली की हो, मतलब किसी के लॉगिन पर दिखती है भर्ती, किसी के पर नहीं दिखती है। तो ये ऐसी समस्या इसमें आ रही है और इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि भर्ती जब लॉगिन पर नहीं दिखती है तो आवेदन ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है महोबा जनपद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए आवेदन पुनः स्टार्ट कर दिए गए और यहाँ पर जो आवेदन जो है दूसरी लिंक के माध्यम से चल रहे थे उसको हटा दिया गया है और वो कल तक हट भी जाएगी। अभी वो भर्ती दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि महोबा जनपद में फिर से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए आवेदन के लिए नया लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप देखें, एमएस रुद्र एंटरप्राइजेस इस भर्ती को करा रहा है, जिसकी रिक्ति पोस्ट करने की डेट भी आप देखें तो आज ही है 15 तारीख। आवेदन की तिथि 23/4/25 है। कुल रिक्तियाँ 53 हैं। ग्रेजुएट होम साइंस डिप्लोमा ऑल सब्जेक्ट, अदर ऑल सब्जेक्ट, थर्ड पार्टी ईसीसी एजुकेटर। यहाँ पर आप देखें न्यूनतम आयु 21, अधिकतम आयु 40, उत्तर प्रदेश महोबा। तो महोबा जनपद की भर्ती को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आप योग्यता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50 अंकों से उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 अंकों में छूट दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 24 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये जो भर्ती फिर से पोस्ट कर दी गई है आज की डेट में और यहाँ पर जो है सभी के लिए आवेदन स्टार्ट होंगे, यानी कि जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन सभी को फिर से आवेदन करना होगा। वैसे अभी इसकी लास्ट डेट जो अभी फॉर्म फिल किए जा रहे थे वो उसकी 19 तारीख थी, यानी कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं उस लिंक से अब यहाँ पर उनको नए सिरे से आवेदन करना होगा। उस लिंक को जो है हटा दिया जाएगा और इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो महोबा जनपद में जो इंतज़ार कर रहे थे कि जो है 19 तारीख के बाद जो है फॉर्म फिल हो जाएंगे तो जो है डीवी होगा और जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो अब इसमें और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा और डीवी के लिए अब यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी 23 तारीख तक तो इसके आवेदन ही होने वाले हैं, यानी कि 8 दिन तक तो आवेदन चलेंगे, इसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस जनपद से बड़ी अपडेट है, महोबा जनपद में फिर से सभी को आवेदन करने होंगे, यानी सभी के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो आवेदन कर चुके हैं उनको नहीं करना है, तो यहाँ पर सभी को आवेदन करना है। तो महोबा जनपद में सभी को आवेदन करना होगा और इसका नया लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है।
तो महोबा जनपद से बड़ी अपडेट है, यहाँ पर 53 पदों पर यह भर्ती हो रही है ईसीसी एजुकेटर की, जिसको एमएस रुद्र इंटरप्राइजेस भर्ती को करा रहा है। से आप देखें तो महोबा की जो है भर्ती जो अभी पहले चल रही है 19 तारीख वाली, वो अभी दिख रही है, ये कुछ समय बाद यहाँ से हट जाएगी। वहीं आप देखें इंजीनियरिंग वर्कशॉप की, इसकी भी भर्ती अभी चल रही है महोबा जनपद में, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की भर्ती यहाँ पर चल रही है, अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये हो सकता है कि ये भर्ती झांकता रह जाए, अगर कुछ होता है अपडेट आती है तो आप सभी को कल अपडेट इस संबंध में दे दी जाएगी। वहीं लखनऊ जनपद से भी अपडेट है, यहाँ पर फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 19 तारीख है। और यहाँ पर 141 पदों पर भर्ती हो रही है। जी हाँ, 141 पदों पर भर्ती हो रही है। एमएस विजय फाउंडेशन भर्ती को करा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 19 तारीख है। यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं। वहीं जनपदों से जो है खबर भी आ रही है कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने लगा है और आवेदन भी अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। और भ्रष्टाचार की भी खबरें यहाँ पर आ रही हैं, जिस प्रकार से सुल्तानपुर जनपद में अपडेट आई हुई थी और पूरी भर्ती रद्द हो गई थी। तो आप सभी को सचेत रहना है, किसी प्रकार किसी को पैसा बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि समदा के आधार भर्ती है। और अगर आप पैसा किसी को देते हैं तब आप कुछ समझ सकते हैं कि समदा पे आधारित भर्ती है। और अगर आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए किसी को देते हैं तो पूरे साल भर का आपका वेतन उनके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी के बहकावे में ना है, किसी को कुछ भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी भी लखनऊ में जो है आवेदन चल रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के भी आवेदन चल रहे हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग। तो इसी से एजुकेटर के साथ ही 4 और जो है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर यानी कि तकनीकी अन्वेषकों की भी भर्ती जनपदों में हो रही है। और पूरे प्रदेश में 5000 से अधिक पदों पर ये भी भर्ती हो रही है। साथ ही साथ इसी से एजुकेटर की 10,684 पदों पर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जनपद है लखीमपुर खीरी। जी हाँ, लखीमपुर खीरी में भर्ती चल रही है इसी से एजुकेटर की, जिसकी लास्ट डेट जो है 20 तारीख है। यहाँ पर 201 पदों पर बड़ी भर्ती हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन भी अच्छे खासे हो रहे हैं। यहाँ पर 1310 आवेदन हो चुके हैं, यानी कि 6 गुने से अधिक आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं। तो लखीमपुर खीरी में अभी भर्ती चल रही है, यहाँ पर भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी की लास्ट डेट जो है 20 तारीख है और यहाँ पर भर्ती जो है चल रही है, 201 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। वहीं अब अगला नंबर है, आप देखें झांसी का, तो यहाँ पर तकनीकी अन्वेषकों के यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की भर्ती की लास्ट डेट आज ही है और इसकी डेट एक बार बढ़ाई गई है। एमएस लीना एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग में यहाँ पर 173 आवेदन हो चुके हैं। वहीं एनर्जी एंड इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में 15/4/25 है इसकी लास्ट डेट। यहाँ पर अभी आप देखें तो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में यहाँ पर एक भी आवेदन नहीं हुआ है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये रिक्ति पुनः प्रकाशित भी की गई है, फिर भी यहाँ पर एक भी आवेदन नहीं हुआ है। वहीं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की देखें यहाँ पर इसकी भी लास्ट डेट है और इसमें 230 आवेदन हो चुके हैं। कुछ भर्तियां पोर्टल पर दिखती हैं लेकिन लॉगिन पर नहीं दिखती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आवेदन नहीं हो पाते हैं। वहीं आप होम एंड हेल्थ की देखें तो इसकी भी लास्ट डेट आज ही है, यहाँ पर मात्र 17 आवेदन हुए हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाना ज़रूरी है। सेवा योजन पोर्टल के जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं उनको इस चीज़ को देखना भी चाहिए। आप सभी इस संबंध में अगर भर्ती आपके पोर्टल पर नहीं दिखती है, लॉगिन पर नहीं दिख रही है, तो आप सेवा योजन कार्यालय जाइएगा, वहाँ पर कंप्लेन जरूर कीजिएगा। अगला जनपद आप देखें तो कासगंज जनपद है, यहाँ पर आज ही लास्ट डेट इसकी है और यहाँ पर भी कम आवेदन हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया रहा है, जबकि किसी भी जनपद में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और यहाँ पर इसको हटाया भी नहीं गया है। वहीं आप देखें यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भी भर्ती की लास्ट डेट आज ही है कासगंज जनपद में। वहीं अगर आप आगे देखें तो लखीमपुर खीरी में टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भी भर्ती हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, इसकी भी लास्ट डेट 23 तारीख है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसकी भी भर्ती हो रही है, इसकी लास्ट डेट 23/4/2025 है। तकनीकी अन्वेषक भर्ती भी यहाँ पर चल रही है। BSc एग्रीकल्चर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी इसकी भी भर्ती अभी चल रही है, इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं अगला जनपद अगर आप देखें तो यहाँ पर बरेली है, जिसकी लास्ट डेट कल है यानी 16 तारीख है। इसमें जो है श्री श्रृंगवेद बिल्डर्स इस भर्ती को करा रहा है बरेली में, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर भर्ती जो है पुनः प्रकाशित की गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर भी भर्ती यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर 0 फॉर्म हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है भर्ती पोर्टल पर दिख रही है, कुछ भर्तियां लॉगिन पर नहीं दिख रही हैं, इस वजह से यहाँ पर ये स्थिति बन रही है।
साथियों एक और जनपद से बड़ी अपडेट है जो कि जनपद है वाराणसी। यहाँ पर पूर्व में आवेदन हो चुके थे और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो करके यहाँ पर सभी के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। जी हाँ, सभी के लिए ये भर्ती फिर से पुनः आकर्षित कर दी है, यानी कि जो पहले आवेदन कर दिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये बात लिखी गई है, यानी कि सभी के लिए आवेदन नहीं है। जी हाँ, वाराणसी जनपद में जो आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ पर ये लाइन पढ़ लें आप, यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जो है 2 जनपदों से अपडेट आई है। एक महोबा, जहाँ पर जो है रिक्ति पुनः प्रकाशित कर दी गई है, यानी कि सभी को आवेदन करने होंगे। और यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ जो है उनके लिए है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, यानी कि रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो पूर्व में आवेदन कर चुके उनको आवेदन नहीं करना है। और वाराणसी जनपद की अब लास्ट डेट जो है 23 तारीख रहने वाली है। तो वाराणसी जनपद में आप सभी देखें शक्ति इंटरप्राइजेज जो है ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है। सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो आर्ट्स साइंस, बैचलर ऑफ होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, ऑल सब्जेक्ट, अदर ट्रेनिंग, नर्सरी एनटीटी वगैरह जो सभी में मांगा जाता है। 10,313 वाराणसी। तो यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। अन्य विवरण में लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वाराणसी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक झटका है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो सोच ही रहे थे कि वाराणसी जनपद में जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो इसको लेकर के उनको झटका लगा हुआ है। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। अब 23 तारीख के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि 23 तक तो इसके फॉर्म ही भरे जाएंगे। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो वाराणसी जनपद में जो है कल से आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ईसीसी एजुकेटर की भर्ती 10,684 पदों पर विभिन्न जनपदों में हो रही है। साथ ही साथ ईसीसी एजुकेटर के अंतर्गत 4 प्रकार के तकनीकी अनुदेशक भी रखे जा रहे हैं, उनकी भी भर्ती जनपदों में हो रही है। तो उसके लिए भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका आईडी ज़रूर बना लीजिएगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। पहले से ही आप इसकी आईडी बना करके ज़रूर रखिएगा, सही से आईडी बनाइएगा। इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देख करके फिर ही आप आईडी बनाइएगा, उसमें सारी अपडेट आप सभी को दी गई है। तो ईसीसी एजुकेटर में आज की बड़ी अपडेट, महोबा जनपद में जो है आवेदन फिर से स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पर सभी को आवेदन करना है। वहीं वाराणसी जनपद में जिन्होंने आवेदन पूर्व में कर लिया है उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको जो है वेट करना होगा और लास्ट डेट जब खत्म हो जाएगी तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वाराणसी जनपद में नए सिरे से आवेदन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उनके लिए वेबसाइट खोली गई है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। तो यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये महोबा जनपद की भर्ती भी देख सकते हैं, इसकी भी लास्ट डेट 23 तारीख है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये भर्ती पुनः प्रकाशित की गई, यानी कि महोबा जनपद में सभी को फिर से आवेदन करने होंगे, जिसकी लास्ट डेट 23 तारीख है। यानी कि जो इसका लिंक चल रहा है वो जो है डिसेबल कर दिया जाएगा और ये इस लिंक से ही नए आवेदन शुरू होंगे। तो कल से आप सभी इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो महोबा जनपद में सभी को आवेदन करना है और जो है बाकी वाराणसी जनपद में सभी को आवेदन नहीं करना है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनको आवेदन करना होगा। तो साथियों और भी अन्य जनपदों की अपडेट के लिए आप बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको ईसीसी एजुकेटर एवं अन्य भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।